नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, ये कोरोना की जंग में हमारी जीत जारी है। और कोरोना की जीत में आपको पता होगा जिस तरह से हम एक इन्फेक्शन से लेके कोरोना की जीत हम कर रहे हैं और वापस घर पे आ जाते हैं। घर पे आके इस तरह के पर्सन हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लाखों मरीज हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं, यदि आपके पोस्ट कोविड प्रॉब्लम मतलब कोरोना से ठीक होने के बाद में हमारे कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, तो जनरली आपको होता है कि खांसी, बार बार खांसी आ रही है। खांसी से रिलेटेड मैं पहले से वीडियो अपलोड कर चुका हूं, यदि आपने वो नहीं देखा तो जरूर देखें। सांस लेने में दिक्कत आ रही हो या बुखार आ रहा हो, ये थोड़ा सा कॉमन है। लेकिन जो अलार्मिंग कंडीशन है, यदि आपके आईज में, आंखों के सामने और नाक के पास में रेडनेस है, इन्फ्लामेशन है, सूजन है, और इस वजह से यदि किसी पर्सन के खून की उल्टियां भी हो सकती हैं, यदि बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है और या मानसिक स्थिति नहीं है पर आपकी अच्छी, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसको प्रॉब्लम क्या हो सकती है, ये इसमें डरने की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें इसको बचने से बचना है। कैसे बचना है, ये क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से हमें इसको हैंडल करना है और हमें क्या सावधानी रह के हम इससे बचे रह सकते हैं, मैं आपको ये चीज बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अपन बात करते हैं यहाँ पे ऐसा क्या हुआ। ऐसा ये हुआ कि एक फंगस होता है जिसको अपन हिंदी में अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं फफूंद। फफूंद वाली यदि हम सब्जी भी खा लेते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। उसी तरीके से ये फंगस क्या करती है, जिसका नाम है ब्लैक फंगस, मतलब काली फफूंद होती है। ये काली फफूंद क्या करती है कि इन्फेक्शन कर देती है, जिसको अपन बोलते हैं म्यूकर माइकोसिस वैज्ञानिक भाषा में। ओके, या अपन मेडिकल के टर्म में, मेडिकल लैंग्वेज में हम इसको म्यूकर माइकोसिस बोलते हैं। ये म्यूकर माइकोसिस वास्तव में होता क्या है या इससे क्या सिम्टम्स होते हैं, ये सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। हम इसको कैसे बच सकते हैं, ये चीज बात करूंगा। तो दोस्तों, ये म्यूकर माइकोसिस सबसे पहले अटैक करता है हमारी आईज पे। आईज पे अटैक करके क्या होता है, हमारी आईज पे रेडनेस ला देता है, मतलब लाल आज हो जाती है, आंख में सूजन आने लग जाती है। जैसे ही आईज में ये होता है, हमारा नाक भी यहीं जुड़ा रहता है, तो नाक में हमारे यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। नाक से शायद आपको पता होगा हमारे लंग्स भी जुड़े हो, तो लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है। नाक और आई से जुड़ा हुआ हमारा ब्रेन, यदि ब्रेन में चला गया तो प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। तो दोस्तों, जैसे ही हमारे इस तरह का कोई प्रॉब्लम आए, चाहे कोविड पेशेंट हो चाहे और कोई पेशेंट हो, उसमें यदि इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए, नाक के आसपास वो फंगस क्या होता है, इन्फेक्शन कर देता है, आंखों में चला जाता है, और ये कहा यदि ब्रेन में चला जाता है तो पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है, और लंग्स में भी इन्फेक्शन कर सकता है, ये हमारी हड्डी और इस तरह को भी गला सकता है। चूंकि ये हमारी आर्टरीज और वेसल्स के अंदर से चला जाता है, इसलिए इसका इन्फेक्शन थोड़ा जल्दी फैलता है। वैसे फंगस का इन्फेक्शन धीरे धीरे फैलता है, लेकिन ये वेसल्स को क्रॉस करके हमारे ब्रेन में चला जाता है, वो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों, इसको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बार बार कर रहा हूं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसको कैसे बच सकते हैं ये बात करूंगा। दोस्तों, ये फंगस हमारे एनवायरनमेंट में पहले से ही अवेलेबल है, ये कोई नई चीज नहीं है। चारों तरफ हमारे आसपास, आपके आसपास, मेरे आसपास, सब जगह ये फंगस अवेलेबल है। मतलब हमारे एनवायरनमेंट में सब जगह पे फंगस है। लेकिन क्या है, इसको किस पे अटैक करता है, ये क्यों होता है, ऐसा पर्सन जिसकी इम्यूनिटी कमजोर हो, जो एज्ड पर्सन हो कहूंगा, या किसी भी तरीके से इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो वायरस फंगस क्या करता है, अटैक कर देता है। ठीक है। इसी तरीके से यदि कोई पर्सन लंबे समय तक आईसीयू में रहा हो, आईसीयू मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में रहा हो, तो ये आपको शायद पता होगा कि इस तरह की में पर्सन की क्या होती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है। इम्यूनिटी कम होने की वजह से क्या होता है, उसमें वो फंगस अटैक जरूर करेगा। इस तरह से मतलब उसको कमजोर, जनरली अपन देखते हैं ना, कमजोर कोई आदमी पीटता है, तो वही बात आती है यहाँ पर भी, जो जिसकी कमजोर इम्यूनिटी है उसी को पिटाई हो रही है।
सिमिलरली डायबिटीज पेशेंट सबसे खतरनाक कंडीशन है। यदि किसी पर्सन के डायबिटीज हो गया या डायबिटीज है तो उसको ये प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट को हमेशा इसके लिए क्या सावधानी रखनी है ये चीज बताने वाला हूं। और दोस्तों जो हम बात कर रहे थे, जो हमारा जो आज का टॉपिक है कोविड पेशेंट को, आपको पता होगा कोरोना के समय स्टेरॉइड दिया जाता है। स्टेरॉइड से पेशेंट सही तो हो जाता है लेकिन उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। इम्यूनिटी डाउन होता है और ध्यान देना स्टेरॉइड की वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल भी बढ़ जाता है। ग्लूकोज लेवल बढ़ गया इसका मतलब डायबिटिक कंडीशन हो गया। हम मेडिकल की भाषा में उसको हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। और हाइपरग्लाइसीमिया या डायबिटीज की कंडीशन में आपको अभी मैंने बताया कि इम्यूनिटी कम हो जाती है। इसका मतलब कोरोना में हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, उस वजह से इस फंगस का अटैक हो जाता है। इस यहाँ पे कोई सा भी पर्सन हो सभी का इम्यूनिटी कमजोर हो गया, इसी वजह से उस ब्लैक फंगस का अटैक हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। आईज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। कई कई बार तो उन पर्सन्स की आईज निकालनी पड़ती है, जबड़ा निकालना पड़ता है, शायद आपने न्यूज में भी देखा होगा और कई जगह आपने सुना होगा। तो ध्यान रखना है हमें इस चीज को कैसे बचना है, किस तरह से करना है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले कहूंगा मैं आपको, डायबिटीज पर्सन कोई है तो वो अपनी डायबिटीज को कंट्रोल रखे और नॉर्मल रेंज में रखे, ना तो रिस्क लेवल पे जाए ना वो डायबिटिक कंडीशन पे जाए। यदि डायबिटिक कंडीशन है तो 100% चांसेज है उस ब्लैक फंगस का अटैक होने का। तो कहने का मतलब ये है कोरोना वाले पेशेंट्स में नहीं होता, ये सभी में हो सकता है जिसकी इम्यूनिटी कम हो, और स्पेशली डायबिटिक पेशेंट में। ओके। और कोरोना मरीजों के लिए मैंने बताया था कि उनमें ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अगेन वो डायबिटिक कंडीशन में आ जाता है। तो यहाँ पर कोरोना मरीजों को भी अपनी लगातार शुगर की मॉनिटरिंग करते रहना है ताकि वो कंडीशन हमारे आए नहीं। और यहाँ पे एक चीज और बोलूंगा, यहाँ पे आप रिच डाइट लें, अच्छी डाइट लें, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रोंग होए। तो हमें कोई ब्लैक फंगस तो बहुत दूर की बात, बड़े बड़े माइक्रोब्स भी हमारा कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों इसी टाइम पे एक चीज और कहूंगा, जनरली जो अभी आजकल ऑक्सीजन थेरेपी चल रही है, मतलब पेशेंट को ऑक्सीजन दी जाती है। ऑक्सीजन देते टाइम ध्यान ध्यान दिया होगा आपने, एक पानी का रहता है उसमें से ऑक्सीजन जाके फिर पेशेंट को जाती है। तो कहने का मतलब वो पानी जो यूज कर रहे हैं वो स्टेराइल पानी होना चाहिए, जीवाणु रहित पानी होना चाहिए। जनरली क्या होता है, जो फंगस होती है जहाँ पानी होता है वहाँ ये ज्यादा सक्रिय हो जाती है। वो यदि उसमें फंगस आ गई और उसके अंदर से पेशेंट के अंदर नाक में चल गई तो हम सीधा सीधा उस पेशेंट को क्या कर रहे हैं, ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन देने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो पानी ले रहे हैं या उसमें कोई भी गंदा पानी नहीं होना चाहिए, वो स्टेराइल जीवाणु रहित पानी होना चाहिए ताकि उस पेशेंट को हम ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन देने की प्रोबेबिलिटी कम कर सके। ओके। दूसरी तरह से जैसे जनरली स्टीरोइड कहूंगा, चाहे एंटीबायोटिक कहूंगा, चाहे एंटी फंगल या कोई सी भी दवाई आपको डॉक्टर की सलाह से ही लेनी है। किसी भी दवाई का आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। कोशिश करें कि जब स्टीरोइड की जरूरत हो तभी लें, डॉक्टर की सलाह से ही लें। नहीं तो क्या करता है ये, हालांकि इस दवाई से कोरोना मरीज ठीक हो रहे हैं लेकिन साथ में उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, कोई भी दवाई लेते हैं तो आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर करें। बिना सलाह के, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के दवाई ना लें, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। यहीं पे मैं बात कहूंगा और बचने का क्या तरीका है, जब भी अपन बाहर जाएं तो चाहे कोरोना है या और कोई जनरल कंडीशन है, हमें मास्क लगाना है और पूरे शरीर को कवर करके जाना है ताकि वो फंगस अटैक ना कर पाए। यदि कोई इम्यूनिटी पर्सन है या किसी ने क्या किया है, अपना कोई सा अंग ट्रांसप्लांट कराया है, जैसे जनरली किडनी ट्रांसप्लांट होता है, उनमें भी इम्यूनिटी की प्रॉब्लम होती है, तो उनको भी ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों दूसरा ध्यान रखें, जब भी आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं, चाहे अपने खेत में काम कर रहे हो, चाहे वहां कहीं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो, चाहे गार्डन में काम कर रहे हो, तो कोशिश करें आप अपने बॉडी को जितना कवर कर सकते हो उतना कवर करें। मतलब ग्लव्स
बांधें, ग्लव्स करें आंखों के सामने या इस तरह का कवर करें, फेस मास्क लगाएं और पूरे बॉडी को कवर करें ताकि उस फंगस का इन्फेक्शन कम से कम होने की प्रोबेबिलिटी हो। ये हो गया। फिर उसके बाद में बात करूंगा, जनरली जो हाई सोसाइटी पर्सन्स स्क्रब बाथ लेते हैं, स्क्रब बाथ से के समय हाइजीनिक कंडीशन का ध्यान रखें। स्क्रब बाथ भी एक वन ऑफ द बिग रीजन है आपके ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन का। तो कोशिश करें इसमें इस तरह की हाइजीनिक कंडीशन भी आपको मेंटेन करनी है। ओके, इसी के साथ में लास्ट में मैं आपको एक सजेशन जरूर दूंगा दोस्तों। इम्यूनिटी बढ़ा ली, इम्यूनिटी बढ़ा ली तो आपका 100% क्या कर होगा, आपका कोई क्या कहूँगा इसमें, आपका कोई कुछ इन्फेक्शन नहीं होगा। यदि विटामिन सी और वो बहुत सारे विटामिन होते हैं, बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं। इम्यूनिटी आपको कैसे बढ़ानी है इसका मैं वीडियो पहले से डाल चुका हूँ, यहाँ पे आपको लिंक भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इम्यूनिटी बढ़ाने से या मैं कहूँगा जिसको अपन नींबू में दिखा रहा हूँ आपको, जिसे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, ये शुगर की बीमारी को प्रोटेक्ट करता है, यदि फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन हो गया उसको प्रोटेक्ट करता है, कहीं सूजन वूजन आ गई उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, जीवाणु, फंगस, वायरस, कोरोना वायरस सभी से प्रोटेक्ट करता है। इम्यूनिटी को हमें चारों तरफ से कवर कर रहा है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारी टेंशन को रिलीज करता है। तो दोस्तों अपन को इम्यूनिटी किसी भी तरीके से बढ़ानी है हमें, और वो किस तरह से बढ़ानी है, न्यूट्रास्यूटिकल से बढ़ानी है, ये मैं चीज बता चुका हूं पहले से। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएंगे, उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, किस तरह से आपको चीज फॉलो करनी चाहिए, वो सब का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों। इसी के साथ मैं आपको बोलूंगा सकारात्मक रहें, बी हेल्दी रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपने घर पे रहें। यदि आपको ये नॉलेज अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को, सबको शेयर करें। और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल कर लेंगे तो आपको क्या होगा, जब भी मैं कोई नया इस तरह का वीडियो डालूंगा तो आपको इमीडिएटली अलर्ट मिल जाएगा और आप उस जानकारी से वंचित नहीं रहेंगे, आप वो जानकारी मिलती रहेगी। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।